कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग ठीक तो हो ना? बच्चों, आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि आप कोई अच्छा काम करने के लिए चले और आपके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाएं, यानी ऐसी दिक्कतें आ जाएं कि आप उस अच्छे काम को पूरा ही ना कर पाएं। बच्चों, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन हमें कभी भी किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगी। आप ध्यान से कहानी सुनो और फिर मुझे बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है। बहुत समय पहले की बात है। गोमती नदी के किनारे सर्वानंद नाम के एक साधु रहते थे। आपको पता है ना कि गोमती नदी कहाँ बहती है? मैं बताती हूँ। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में है और ये 900 किलोमीटर तक बहती है। एक दिन की बात है, सुबह होने वाली थी। सर्वानंद जी नदी में नहाने के लिए गए। उन्होंने नहाना शुरू किया और उनकी नजर पानी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बहता आ रहा है और पानी से निकलने की कोशिश कर रहा है। सर्वानंद जी ने सोचा कि अगर उन्होंने बिच्छू को पानी से नहीं निकाला तो उसकी जान चली जाएगी। उन्होंने अपने दोनों हाथों को पानी में डाला और बिच्छू को बाहर फेंकने की कोशिश की, पर जैसे ही बिच्छू उनके हाथ में आया, उसने साधु के हाथ में डंक मार दिया। बिच्छू ने इतनी जोर से काटा कि साधु के हाथ से वो छूट गया और फिर से पानी में डूबने लगा। साधु ने फिर से बिच्छू को निकालने की कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। संत के हाथ झटकने से बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। यह किस्सा काफी देर तक चलता रहा। साधु बार बार निकालने की कोशिश करे और बिच्छू डंक मारकर दोबारा से उसी पानी में गिर जाए। ये पूरा खेल पास में ही खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था। ये देख वो सर्वानंद जी से बोला कि आप बेकार में इस दुष्ट जानवर की मदद कर रहे हैं। आप इसे बचाना चाहते हैं और एक ये है कि बार बार आपको ही चोट पहुंचा रहा है। बात सुनकर साधु बोले, बिच्छू का धर्म काटना है और मेरा धर्म बचाना। बस भाई, वो अपना धर्म निभा रहा है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। साधु ने एक बार फिर से कोशिश की और इस बार उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर फेंक दिया और उसकी जान बचाई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी औरों की मदद करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके सामने कई दिक्कतें आती हैं, कई परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें इन दिक्कतों से, इन परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। हमें उस अच्छे काम को छोड़ना नहीं चाहिए। हर मुश्किल स्थिति का सामना करके लोगों की मदद करनी चाहिए। पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर।